राजेश जी, द कश्मीर फाइल की अगर हम बात करें फिल्म की, किस तरह देखते हैं कि आपने इस फिल्म को देखी सबसे पहले? कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज़ हुई थी और हमने इस फिल्म को मैंने अपने पूरे परिवार के साथ और हमारे वार्ड के भी जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी और संघ के सभी लोगों को हमने इस फिल्म को दिखाई है। और एक वास्तविकता जिसको हम कहते हैं एक सच्चाई इस फिल्म में दिखाई है, जो लोगों के सामने में 1990 की सच्चाई 2022 में हमारे सामने आई है। तो जिस तरह से विपक्ष जो है उनका आरोप है कि भाजपा इस फिल्म को लेकर राजनीति कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1990 में जिस तरह का नरसंहार हुआ था, जो फिल्म में भी बताया था जेनोसाइड, वो उस वक्त पे भारत सरकार कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस के समय हुआ था। और जब ये नरसंहार हुआ था 1990 में, तब तत्कालीन गवर्नर जगमोहन जी को वहाँ भेजा था। उनके जगमोहन जी के ऊपर भी हमला हुआ था, अगर मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूँ तो। और कांग्रेस ने किसी भी तरह का उस वक्त भी कोई स्टेप्स नहीं उठाए थे। और लाखों कश्मीरी पंडित को 1990 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके उनको दूसरी जगह पर पनाह लेनी पड़ी थी। ये एक ऐसा क्रूर सत्य है जिसको आज इस फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने लाया है। इतिहास को अगर हम सामने लाते हैं तो हम वर्तमान में सीखते हैं और ऐसी घटनाएं वापस नहीं हो सके, वो भी हमें ध्यान रखना है। और मैं कहना चाहूँगा गर्व के साथ में कि प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज वहाँ पर जो आपने पूरा देखा होगा, जम्मू कश्मीर का पूरा घटनाक्रम, जो धारा 370 थी, क्योंकि एक जो हमारा राज्य था जम्मू कश्मीर, वहाँ पर हमेशा 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान इस तरह नहीं चल सकते। और उसी का नतीजा था कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का नरसंहार हुआ। अगर 370 की धारा कांग्रेस पहले ही वहाँ से निकाल लेती तो इस तरह का जेनोसाइड नहीं होता। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान भी उनको बहुत धन्यवाद देंगे कि धारा 370 को उन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर से हटाया। और आज हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में अमन और शांति है। नहीं तो इस तरह की अगर धारा 370 नहीं हटती तो इस तरह की घटनाएं बार बार पुनरावृत्ति होने का भी खतरा था। तो जिस तरह से ये एक फिल्म है और कभी नहीं, लेकिन इस फिल्म को जिस तरह से पीएम मोदी ने इस फिल्म पर बात की है, और ये बहुत बड़ा लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क हो गया लोगों के दिमाग में कि पीएम मोदी एक फिल्म को लेकर कैसे बात कर सकते हैं। क्या लगता है, प्रधानमंत्री की इस फिल्म को बात करना क्या गलत देखा जा सकता है? मैंने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान के नागरिक है और जिस तरह का 1990 का जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ में व्यवहार हुआ, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं, उसके बाद भी तो सत्ता में इतने सालों थी, उसके बावजूद भी उसने कोई स्टेप्स कहाँ पे उठाए। आज भी लाखों कश्मीरी पंडित दिल्ली में पड़े और भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में पड़े हुए हैं, कहाँ पर उनको उन्होंने ध्यान दिया। जिस तरह का नरसंहार अगर उस वक्त में उन्होंने रोका होता और बाद में उसको कोशिशें हुई होती कि उनको फिर से विस्थापित जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं होता। अगर भारत की सच्चाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नज़रिए से देखा है और इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कोई गलत नहीं। और प्रधानमंत्री को और भी कुछ सच्चाइयाँ होगी तो भी लोगों के सामने ज़रूर लाना चाहिए उनको। क्या लगता है ये भाजपा में ही संभव था, इस जैसी फिल्म को आना लोगों के बीच? जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि धारा 370 एक जो इतना बड़ा देश के सामने मुद्दा था और पिछले कितने सालों से इस मुद्दे पे बहुत बहसें हुई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भी इस विषय को लेके बहस हुई, लेकिन किसी भी कांग्रेस पार्टी ने जो इतने साल राज किया, लेकिन उन्होंने इस धारा को 370 को हटाने के भी पक्ष में रही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रभक्ति थी, जो राष्ट्र प्रेम था, और जिस वजह से उन्होंने कश्मीर के अंदर में धारा 370 हटाई, तो उनका हम जितना भी साधुवाद करें, जिनका उनका अभिनंदन करें, वो कम ही है। कि पूरे भारतवर्ष में 29 राज्यों में अगर एक राज्य में इस तरह के 2 कानून, 2 निशान और 2 विधान चल रहे थे, वो पूरी तरह से गलत है, बात सबको पता थी। लेकिन किसी में अगर इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी में जो उनका जो विल था, जो पावर था, उसने कर दिखाया। और मैं सोचता हूँ कि इस तरह की फिल्में तो बहुत छोटी सी बातें हैं। धारा 370 आपने देखा होगा, अनुपम खेर जी का जो चित्र था कि पूरे गले में उन्होंने 370 की, 1990 का दशक था, उसके बाद में वो 370 को भी हटाने में हमें 20 साल का ज़्यादा समय लगा है। तो इन सारे समय पे सबसे ज़्यादा इस देश में अगर कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, तो इस पूरी तरह से मैं कहूँगा कि नरसंहार के पीछे भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है और उसको इनका प्रायश्चित हमेशा करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म को दिखाकर लोगों को
बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को। क्या आपको भी लगता है इस फिल्म को देखने के बाद लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? और पीएम मोदी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कह रहे भाजपा लोगों को बांट रही है। नहीं, पूरी तरह से गलत है। अगर कोई सच्चाई थी 1990 में, कुछ सच्चाई कश्मीरी पंडितों के साथ में हुई थी, और अगर वो फिल्म के माध्यम से उजागर होगी और किसी पक्ष को लगता है कि अगर वो वैसा नहीं था और कोई सच है तो और भी फिल्म के माध्यम से ला सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई थी वो सबको मालूम है। फिल्म में तो मैं कहूँगा कि सिर्फ 2% ही दिखाया गया है। वहाँ पर लाखों कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ, वो पूरा नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा ही दिखाया गया है। अगर वो पूरी की पूरी पिक्चर अगर सामने आ जाए तो लोगों में एक तरह का कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश पैदा होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को लगता है कि एक तरफा है तो वो भी अपनी फिल्में बनाए, वो भी लोगों के सामने लाए, दोनों तरफ के लोग उसको, उसमें क्या गलत है। लेकिन जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की सच्चाई को आज इस फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने लाया और देश की जनता उसको देख रही है, तो इतिहास को सामने लाना कोई गलत बात नहीं है। इतिहास को सामने ला करके हम वर्तमान में हम उसको देखेंगे और भविष्य के लिए अपनी योजनाएं तैयार करेंगे। वही मेरे ख्याल एक बड़ा संदेश इस फिल्म के माध्यम से लोग देख पाएंगे। क्या लगता है भाजपा कितना सपोर्ट करेगी कश्मीरी पंडितों को? क्या लगता है उनके जो घर उन्होंने जिस तरह से छोड़ा, क्या लगता है उन्हें किस तरह से इंसाफ मिल पाएगा? ये कोई फ़िल्म में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कश्मीरी पंडित के साथ में फ़िल्म नहीं आती तो भी इस तरह के नहीं थे कि उनको हम फिल्म आ गए और हम उनको सपोर्ट करेंगे। जब से 370 की धारा संसद के अंदर में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा उस वक्त पे पार्लियामेंट्री भाषण अगर आपने सुना होगा, तब से वहाँ पे कॉलोनियाँ बसनी शुरू हो गई है, कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर बसाया जा रहा है। और वो दूर नहीं, जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे जितने विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं वो फिर से जम्मू कश्मीर में जाएंगे और फिर से एक खुशहाल भारत की जिस तरह की कल्पना वो कश्मीर में कर रहे थे, वो दिन दूर नहीं, वो दिन उनका साकार होगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।